रखिएगा, गुलाम ने बताया था कि यदि दो बिंदु आवेश हैं, एक मान लीजिए Q1 हो गया और दूसरा हो गया Q2। यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी स्मॉल r। तो इन्होंने बोला, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि वैद्युत बल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आकर्षण का और एक होता है प्रतिकर्षण का। जैसा कि आप लोग को मालूम है, यदि प्लस Q के पास यदि हम प्लस Q को ले जाते हैं तो यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण बल। यदि माइनस Q के पास माइनस Q को ले जाएंगे तो यहाँ भी होगा प्रतिकर्षण बल। लेकिन यदि विपरीत आवेश रहेगा, एक प्लस Q हो गया और एक माइनस Q होगा, तो यहाँ पे हो गया आकर्षण बल। यानी प्रकृति का ही ये नियम है कि समान चीजें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और विपरीत चीजें एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इनके बीच जो वैद्युत बल लगने वाला है, इसी के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। अब ये कूलाम का नियम था क्या, ध्यान से समझिए। तो बोले थे यदि दो बिंदु आवेश जो है, मान लीजिए Q1 और Q2 जो है एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये जो Q1 आवेश है पहला और दूसरा Q2 आवेश, तो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। यह निर्भर करता है इनकी प्रकृति पे कि वो कैसे आवेश है, धन आवेश है या ऋण आवेश है। तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल इनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी जो बीच की दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उन आवेशों के गुणनफल के मात्राओं उनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग को मालूम होगा कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और ये नियतांक होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। याद रखिएगा, इसमें जो नियतांक होता है ये, इस नियतांक में इसका टोटल कंप्लीट मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10⁻⁹। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें ये जो चारों चीज है, ये देख रहे हैं चार अलग चीज है। पाई का मान 22/7 होता है। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन 0 हम जो लिखे हैं, ये होता है वैद्युतशीलता। याद रखिए, ये होता है वैद्युतशीलता और इसका मान फिक्स होता है। एप्सिलॉन 0 का मान जो फिक्स होता है वो होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। याद रखिए, तो एप्सिलॉन 0 क्या है, ये जो कांस्टेंट आप नियतांक देख रहे हैं इसमें पूरा का मान होता है 9 गुणे 10⁻9। 4 का मान जानते हैं 4 होगा, पाई का मान 3.14 या 22/7 होगा। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10⁻⁻12। के क्या है, तो के को बोलते हैं हम माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक होता है। यानी जिस माध्यम में ये रखा गया है दोनों आवेश, वही के का मान होता है। यहाँ पर के के किस मान के लिए इसका मान 9 गुणे 10⁻1 है, तो यहाँ पर के मान 1 के लिए इसका पूरा मान निकाला गया है 9 गुणे 10⁻9। याद रखिए, अलग अलग माध्यमों के लिए के का मान अलग होता है। जैसे के का मान 1 होता है, ये होता है हवा या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो के का मान 1 होगा। के का मान 2.5 होता है रबर के लिए, यानी माध्यम यदि रबर हो तो के का मान 2.5 होता है। के का मान 81 होता है। याद रखिए, जल के लिए के का मान 81 होता है। किसके लिए, जल के लिए। ये हमारा कूलाम का नियम है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिए, आप लोग व्यवहारिक रूप से समझिए। इसमें होता है कि यदि आवेशों का मान हम बढ़ाएंगे, इस स्थिति में उनके बीच जो लगने वाला बल है वो बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है, मान लीजिए एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। यदि इन आवेशों का मान बढ़ाएंगे, इनकी जो पावर है बढ़ाएंगे, तो इनके बीच में बल क्या होगा, अधिक लगेगा। दूसरी न बात की दूरी का मान यदि बढ़ाएंगे तो वैद्युत बल कम लगेगा। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो वैद्युत बल स्वाभाविक बात है कम लगेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, अधिक है। दूरी कम करेंगे तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद इसमें और चीज नोट करना है हम लोग को, यहाँ से ये याद रखना है कि इसका मात्रा कैसे निकालते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक और बीमा दोनों निकाली, मात्रक और इसका बीमीय सूत्र, ठीक है। एप्सिलॉन 0 का मात्रक और बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। यहां से देखिए,
सबसे पहले हम जानते हैं कूलाम का नियम से F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। हम लोग को इसका बीमा निकालना है एप्सिलॉन 0 का, यानी वैद्युतशीलता का। यदि इस एप्सिलॉन 0 को इधर कर दें हम, तो यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बाई F इंटू R का स्क्वायर। इनसे लेना देना हमको नहीं, मतलब सिर्फ एप्सिलॉन 0 से, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। यहीं से इसका यूनिट और यहीं से इसका बीमा निकाल सकते हैं, हम बीमे सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए बीमा निकालते हैं। सबसे पहले मात्रक देख लीजिए, मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक, अब बताइए, आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, एप्सिलॉन 0 ऊपर हो जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन। ये दूरी है तो दूरी का स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो वैद्युतशीलता का मात्रक कैसे निकालेंगे हम? ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मात्रक। अब बीमा कैसे निकालते हैं? तो बीमा निकालने के लिए आप लोग को मालूम होगा आवेश की बीमा होती है AT, याद रखिए। बल की बीमा क्या होता है? ये होता है ml T⁻², और ये दूरी की बीमा होता है आपका L का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर कर देंगे। इसको आप हल करेंगे तो ये वैद्युतशीलता का आपका बीमे सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल रुद्रा क्लासेस। धन्यवाद।